हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तविंद की जय। निताय गौतमानंदे। अजानुलंबितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजबरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। करुणावतार श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। तो एकादश अध्याय आदि खंड 11 चैप्टर श्लोक संख्या 52 से शुरू करते हैं, जहां हमने छोड़े थे कल। उस समय जब महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में लीला कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई तथा छात्रों के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे, ज्ञानों की शास्त्रार्थ आलोचना कर रहे थे, उस समय की जो भक्तजनों की जो उद्गार है, जो नवद्वीप में जो वैष्णव जन थे, वो सब हमने श्रवण किए। इसके बाद आज उस नवद्वीप पे उस समय की बाकी सब विषयी जनों की क्या अवस्था था, तो उसकी चित्रण किए हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो वहां से शुरू करते। हेनमते भक्तगण नदियाई वैसे सकल नदिया मत धन पुत्र रसे सुनिले कीर्तन करो हे परिहास केहो बोले सब पेट पुसिबारास केहो बोले ज्ञान जोग एड़िया विचार उद्धतेर प्राय नृत्य ये कौन व्यवहार केहो बोले कतबा पढ़िलु भागवत नाचिब कांदिब हेन ना देखिलु पथ शिवास पंडित चारि भाईर लागिया निद्रा नहीं जाई भाई भोजन करिया धीरे धीरे कृष्ण बोलिले कि पुण्य नहे नाचिले गाइले डाक छाड़िले की हये এই মাতো যত পাপাসন্দির গণ দেখিলেই বৈষ্ণবের করে কুকথनी। तो ऐसे करके हेनमते भक्तगण नदी आई वैसे सकल नदिया मत धन पुत्र रसे। तो ऐसे करके महाप्रभु गौर सुंदर नदिया में लीला कर रहे थे। तो उसी समय किंतु नदिया की जो बाकी वैष्णव को छोड़ के जो थोड़ी बहुत वैष्णव थे, भक्त थे, उसके अलावा भी जो नदिया के वासी लोग थे, उस सब लोगों की क्या अवस्था थी। सकल नदिया मत धन पुत्र रसे। सारे नदिया के वासी नवद्वीप धामों के बाद जनों की अवस्था कैसी थी। सब अपना पुत्र परिवार जनों के साथ धन और पुत्र के रस में मत्त थे। सुनिले कीर्तन करे परिहास केहो बोले सब पेट पुसिबार आस। कीर्तन सुनने जब वैष्णव जन जब कीर्तन करते थे तो सब लोग मजाक उड़ाते थे और कहते थे देखो ये सब अपना अपना पेट भरने के लिए धंधा है, तरीका है ढूंढ के रखे लोगों ने।
কেহ বলে জ্ঞান যোগ এড়িয়া বিচার उद्धतेर प्राय नित्य ये कौन व्यवहार। पढ़ाई वढ़ाई कुछ करना है नहीं, शास्त्रार्थ कुछ आलोचना करना नहीं है, ज्ञान की रास्ता को अवलंबन करना ही नहीं है, ये तो सिर्फ नाचना है। और उद्धत होकर तांडव नृत्य करता है, ऐसा कौन सा व्यवहार है, ये कहाँ से सीख लिए ये सब वैष्णव जी। क्या बोले कतबा पड़ी लू भागवत नाचिब कांदिब हेन ना देखिलू पद। हम लोग भी तो भागवत की पढ़ाई किए, तो कहाँ भाई इतने उस भागवत में कहाँ वर्णन है ये आपको नाचना पड़ेंगे और ऐसे उद्दंड नृत्य करनी पड़ेंगी और फिर रोने पड़ेंगे, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा, ना हमने सुना भी है। श्रीवास पंडित चारी भाई लागिया निद्रा नहीं जाई भाई भोजन करिया। तो श्रीवास पंडित और उनके जो 4 भाई थे और जो वैष्णव जन थे बाकी सब भी, तो देखो भाई श्रीवास पंडित आदि 4 भाइयों के उच्च संकीर्तन से भोजन करने के बाद सोआ भी नहीं जाता। तो इन 4 भाई के वजह से देखो हम सो भी नहीं पाएंगे। अब आपने खाना वाना खा लिए, भोजन कर लिए, सोने तक भी नहीं देखे। धीरे धीरे कृष्ण बोलिले कि पुण्य नहे नाचिले गाइले डाक छाड़िले की है। तो चुपचाप भगवान के नाम जपने से कि पुण्य अर्जन नहीं होंगे, सिर्फ नाचने से और गाने से ही और चिल्लाने से कि सब काम बन, उससे ही भक्ति होती है, उससे काम बनता है। यही मत जतो पाप पाषंडीर गण देखिले वैष्णवेरे करे कुकथन। ऐसे करके जितने भी पापी और पाषंडी जन थे नवद्वीप के, सब वैष्णव को देखने से ही परिहास करते थे, उपहास करते थे और कुछ ना कुछ बोलते थे वैष्णवों के बारे में। जो देखो वो लोग पेट भरने के लिए धंधा अपना लिए। भागवत तो हमने भी पढ़े, कहा ऐसे उद्धत नृत्य की बात कहीं आई, ऐसे रोना धोना नचना है ना। और ये सब इन लोग निठाला लोगों की कार्य है। तरह तरह के कटुक्ति करते, तरह तरह के परिहास करते और सुनाते थे, उल्हाना देते थे सब जनों, वैष्णव जनों के लिए। पाषंडीদের कटुक्ति वैष्णवদের श्रीकृष्ण निकट दुख निवन। तो थोड़ी बहुत जो वैष्णव थे, बहुत ही कम संख्या, तो बहुत दुखी होके और फिर क्या करे वैष्णव। पूरे नवद्वीप में तो सारे अभक्त की समागम है और वैष्णव तो हाथी गिनने में 2-4 थे। तो वो इतने कम संख्यक थे, तो अब अपने दुख किसके प्रकट करे। भक्त तो अपने दुख भगवान के पास ही प्रकट करे। तो वो आगे की वर्णन है। सुनिया वैष्णव सब महादुख पाई कृष्ण बोली सबे का दिन ऊर्धराई। तो वैष्णव सारे बहुत दुखी होते हैं और सब रोते है ना, रोते। कत दिन ये सबे दुखेर हबे नाश जगतेर कृष्ण चंद्र करह प्रकाश। ये सब लोगों की दुखों की कैसे परित्राण होगा, हम लोगों के भी कैसे दुखों की परित्राण होगी। हे कृष्ण चंद्र, आप कब प्रकट होंगे, कब आपकी लीला करेंगे। सकल वैष्णव बिली अद्वैतेर स्थाने पाषंडीर वचन करे न निवेदने। सब वैष्णव जब अद्वैत ठाकुर के घरों में एकत्रित होते थे, तभी पाषंडी अभक्त जनों की जो उलाहना, तो उसके बारे में वर्णन करते थे। सकल वैष्णव मिली अद्वैतेर स्थाने पाषंडीर वचन करे न निवेदने। सुनिया अद्वैत है रुद्र अवतार संगारी सब बलि करे ओंकार। और अद्वैत ठाकुर ऐसा सुन के रुद्र के अवतार धारण करते। भगवान शंकर भोलेनाथ जैसे रुद्र अवतार धारण करते, तो संहार करते समय कैसे रूप है, ऐसा रूप धारण करके आदि ठाकुर कहते संगारी मुसाब बोली करो ये हुंकार। सारे संसार को मैं नष्ट कर दूंगा, ऐसे करके हुंकार छोड़े। आसीते छे यही मार प्रभु चक्रधर देखिया की हई यही नदिया भीतर कराई मु कृष्ण सर्व नयन गोचर
तबे से अद्वैत नाम कृष्णेर किंकर। अब मेरा प्रभु आने ही वाले है ना, अब आने वाले हैं। आसिते थे यही मोर प्रभु चक्रधर, चक्रधारी विष्णु मेरी प्रभु अब आने ही वाले हैं। देखी बाकी है ये नदिया भीतर, अब मैं देखूंगा इस नदिया के अंदर क्या क्या लीला होगी। कराई मु कृष्ण सर्व नयन गोचर, तभी से अद्वैत नाम कृष्ण किंकर। सब लोगों के सामने मैं भगवान कृष्ण को प्रकट कराऊंगा, सब कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। तभी मेरा नाम, मैं कृष्ण की किंकर हूँ, है ना, सेवक हूँ, तब मेरा यह अद्वैत नाम सार्थक होगी। आर दिन कत गया ठाको भाई सब, एथाई देखिया सब कृष्ण अनुभव। अद्वैतेर वाक्य सुनी भागवत गण, दुख पाशरिया सब करेन कीर्तन। उठिल कृष्णेर नाम परम मंगल, अद्वैत सहित सबे हैला विभल। पाषंडीर वाक्य जला सब गेला दूर, এই মত পুলকিত নবদ্বীপপুর। আর দিন কত গিয়া থাকো ভাই সব, এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ অনুভব। এথাই দেখিবা সব कृष्ण अनुभव। जे आप कुछ दिनों तक अब आप रहिएगा, है ना, आप सब लोग देख पाएंगे। हे सब भाइयों सुनो, अब और मन में दुख ना पाओ, तुम सब ही श्री कृष्ण का अनुभव करोगे, है ना, और कुछ दिनों के बाद ही कृष्ण प्रकट होंगे और अनुभव कर पाओगे सब आप लोग। आप दुख ना करो, है ना, दुख ना करो। उठिल कृष्णेर नाम, अद्वैतेर वाक्य सुनी भागवत गण, दुख पाशरिया सबे करे न कीर्तन। तो जब आदित्य ठाकुर ने ऐसे बात किए, आश्वासन दिए, तो सब लोगों ने दुख से भूल गए, दुख भूल के, और जो भी पाषंडी जनों ने जो उलाहना देते थे, जो उपहास परिहास करते थे सब वैष्णवों को देख के, वो सब बात भूल के कीर्तन करना शुरू कर दिए। दुख पाशरिया सबे करे न कीर्तन। उठिल कृष्णेर नाम परम मंगल, अद्वैत सहित सबे हैला विभल। अब कीर्तन में जब करने लगे तो कृष्ण नाम जो परम मंगल है, समस्त संसार को मंगल करने वाले हैं, समस्त जीवों की मंगलकारी हैं वो नाम कृष्ण की, तो सब लोग कीर्तन में विभल होने लगे, आनंदित होने लगे। पाषंडीर वाक्य जला सब गेल दूर, यही मत पुलकित नवद्वीपपुर। पाषंडी अभक्त जनों की जो उलाहना थी और जो हृदय को विदीर्ण करने वाले उन सबों की उपहास थे, कटु वचन थे, तो वो सब दुखों से जर्जरित वैष्णव जनों के हृदय थोड़ा सा शांत हुई। कीर्तन के माध्यम से भगवान के नाम उच्चारण है, कीर्तन होने लगे, कृष्ण के परम मंगल नामों चारों तरफ व्यक्त होने लगे। तो कृष्ण नामों के प्रभाव से वैष्णव जन के अपने दुख सब भूल गए और आनंद में नवद्वीप धामों में विराजमान होने लगे और ऐसे करके अपने समय बिताने लगे। ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप पहुंचे। श्रील ईश्वरपुरी पाद की जय। अध्ययन सुखे प्रभु विश्वंबर राय, निरवधि जननी आनंद बढ़ाई। आप विश्वंभर गौर सुंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने पुत्र को पढ़ते हैं और पढ़ाई में इतने मन है और शास्त्र पढ़ने में, शास्त्र को विचार करने में, सब जनों के साथ अपने सुबह शाम दोपहर हर समय पढ़ने में लगे, पढ़ाई करने लगे। तो देख के गौर सुंदर विश्वंभर को सच्ची माता बहुत आनंदित हुए। हेनो काले नवद्वीपे श्री ईश्वर पुरी, आइले नयति अलक्षित वेशधरी। उसी समय जब निमाई पंडित अपने गंगादास पंडित को टोल में पढ़ने जाते थे,
नवद्वीप अपने छात्रों के साथ, अपने पढ़ुआ के साथ तर्क वितर्क करते थे और हर समय विद्या रस में मत्त थे। इसी समय श्रील ईश्वरपुरी पाद अलग सिद्ध वेश छिपके नवद्वीप धामों में पधारे। कृष्ण रसे परम विभल महाशय, एकांत कृष्णेर प्रिय अति दयामय। तान बेशे ताने केह चिनिते न पारे, दैवी गिया उठिलेन अद्वैत मंदिरे। जेखाने अद्वैत सेवा करेन बसिया, सम्मुखे बसिला बड़ संकुचित हइया। वैष्णवेर तेज वैष्णवेते ना लुकाई, पुनः पुनः अद्वैत ताहा न पाने चाई। अद्वैत बोले न बाप तुमी कौन जान, वैष्णव सन्यासी तुमी है न लय मन। बोले न ईश्वरपुरी आमी शुद्राधम, देखिबारे आइलाओ तुम्हार चरण। बुझिया मुकुंद एक कृष्णेर चरित, गाइते लागिला अति प्रेमेर सहित। जेई मात्र सुनिलेन मुकुंदेर गीते, पड़िला ईश्वरपुरी ढली पृथ्वीते। तो छिपके ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप धाम में पधारे और आदित्य ठाकुर के घरों में आके पहुंचे। कृष्ण रसे परम विभल महाशय, एकांत कृष्ण रे प्रिय अति दयामय। तो श्री ईश्वरपुरी पाद हम सब जानते ही हैं, हमारी संप्रदाय जो कृष्ण प्रेम की अंकुर शुरू हुई वो श्री माधवेंद्र पुरी पाद से, और चैतन्य वृक्ष की जो बीज की रोपण हुई संसार में, उस बीज जब अंकुरित हुई उसके दो पत्ते हैं, एक तो माधवेंद्र पुरी पाद और दूसरी तरफ श्री ईश्वरपुरी पाद। श्री ईश्वरपुरी पाद माधवेंद्र पुरी पाद के शिष्य हैं और इन्हीं ईश्वरपुरी पाद से आने वाले दिनों में महाप्रभु गौर सुंदर दीक्षा प्राप्त करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की गुरुदेव अब हुए नहीं, होने वाले होंगे, किंतु निमाई पंडित के विद्या रसों के समय उन्होंने नवद्वीप में पधारे पहुंचे थे, तो उसकी ये लीलाएं हैं। विद्यानंद दास ठाकुर कहते हैं, एकांत कृष्ण रे प्रिय अति दयामय, कृष्ण रसे परम विभल महाशय। कृष्ण रसे परम विभल महाशय, ईश्वरपुरी कृष्ण रस में परम विभोर रहते थे एवं श्री कृष्ण के एकांत प्रिय भक्त और परम दयामय थे। ईश्वरपुरी माधवेंद्र पुरी पाद के जैसे उनके सुयोग्य शिष्य है ना, और कृष्ण प्रेम से उनके हृदय आप्लावित थे, ईश्वरपुरी पाद थे। और एकांत निवृत्त में आपने छिपके घूमते थे और कभी किसी जगह में अपना ये नहीं कहते थे मैं बहुत बड़ी वैष्णव हूँ व प्रेमी भक्त हूँ। तो प्रेमी भक्त जन तो अपने परिचय तो कभी देते ही नहीं थे। तो ऐसे ही अलक्षित वेशों में और छिपके सर्वत्र घूमते थे और भगवान कृष्ण के जप करते थे, गुणगान करते थे, कृष्ण कथा सुनते थे, कृष्ण कथा सुनाते थे। तो वैष्णव ठाकुर पहुंचे नवद्वीप धाम में। एकांत कृष्ण रे प्रिय अति दयामय थे। तान वैसे ताने कह चिन्हिते ना पारे, उनकी जो वेशभूषा थे कोई नहीं पहचान पाएंगे उनको। और दैवे गया उठिले न अद्वैत मंदिर, अद्वैत ठाकुर के घरों में जाके पहुंचे। जेखाने अद्वैत सेवा करे न बसिया, सम्मुखे बसिला बड़ संकुचित हुई। तो चुपचाप जहाँ अद्वैत ठाकुर सेवा कर रहे थे अपने भगवान के, तो वहां बैठ गए। वैष्णवेर तेज वैष्णवेते ना लुकाए, पुनः पुनः अद्वैत तहान पानी चाहे। कोई वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है ना, आचार्य परम भक्त भगवान कृष्ण के, मानो कि आपके घरों में आए और आप ना भी जाने, परिचय ना भी हो, पहले आपने कभी ना भी देखे, उनको तेज है ना, शुद्ध भक्त के शरीरों में कृष्ण प्रेम की वजह से उसमें एक प्रकाश होती है ना, आभा निकलती है। तो अद्वैत ठाकुर सेवा तो कर रहे थे भगवान को, पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रहे थे, घूम के देख रहे थे, भाई
ये जो व्यक्ति आए ये तो अद्भुत तेजस्वी हैं। और तो इसलिए आपने समझने के प्रयत्न कर रहे थे, कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए। तो इच्छा तो जागी जे पूछूं, तो इसलिए घूम घूम के देख रहे थे ईश्वरपुरी पाद की तरफ। अद्वैत बोले न बाप तुम्ही कौन जन, वैष्णव सन्यासी तुम्ही है न लय मन। तो फिर अजय ठाकुर रुक नहीं पाए, अपने को रोक नहीं पाए, तो पूछ ही लिया जे आप सुनो जे आप प्रभु आपका परिचय क्या है। आदित्य प्रभु ने कहा मेरे मन में ऐसा जान पड़ता है कि आप वैष्णव सन्यासी हैं, है ना। मेरे को लगता है आप वैष्णव सन्यासी हैं, ऐसा मेरे को जान पड़ता है। क्या परिचय है आपकी। बोले न ईश्वरपुरी आमी शूद्राधम, देखी बारे आई लाओ तुम्हारो चरण। ईश्वरपुरी ने दैन्य भाव से कहा मैं तो शूद्रधम हूँ, शूद्र से भी निम्न हूँ, शूद्राधम हूँ, है ना। उन्होंने ये नहीं कहा मैं वैष्णव हूँ, व ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय व वैश्यादि नहीं, मैं शूद्राधम हूँ, मैं निम्न जाति के हूँ, मैं अधम पतित शूद्र से भी नीच व्यक्ति हूँ मैं। देखी बारे आई लाऊं तुम्हारा चरण, मन में बहुत इच्छा थी आपके चरण दर्शन करूं, आपके दर्शन हो, इस इच्छा से मैंने नवद्वीप धाम पधारा। तो ऐसा बात जब उन्होंने कहे तो ईश्वरपुरी ने धन्य भाव से मैंने शूद्राधम हूं, आपके चरण दर्शन के लिए आया हूं। शूद्राधम इस स्थान पर कोई कोई भ्रांति बस क्षुद्राधस पाठ स्वीकार करते हैं। श्री ईश्वरपुरी पाद को स्वयं को शूद्राधम उक्ति दैन्यतात्मिक रूप से समझनी होगी। विशेष करके आत्मविद वैष्णव कभी भी प्रापंचिक वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत रूप से अपने को स्वीकार नहीं करते। श्री गौर सुंदर ने नाहम विप्र नाच नरपति श्लोक एवं त्रिनादपि सुनिचन श्लोक में इस कथा का ही वर्णाश्रम अवस्थित बद्ध जीवों को उपदेश दिया है। मानव बद्ध भावापन्न होकर अपने को त्रिगुण के अंतर्गत विवेचित करते हैं। तो यहाँ पर गुणों कर्म विभाग की बात आई, जो भाई क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य आदि के है, किंतु वैष्णव तो अपने को किसी वर्ण में नहीं मानते। वो अपने को उनकी दैन्यता के कारण वैष्णव अपने को कहते सबसे अधम समझते हैं अपने आप को, है ना। त्रिनादपि सुनिचेन शब्द, त्रिनादपि तिनके से भी अपने को नीच समझते हैं, है ना। अपना परिचय इसलिए कभी भी वो देते समय अपनी श्रेष्ठता व अपनी बड़ाई नहीं करते। और यही श्री ईश्वरपुरी पाद ने भी कहा, उन्होंने कहा मैं शूद्राधम हूँ, है ना। आपके दर्शन के अभिलाषा से मैंने यहाँ पहुंचा। वैष्णव सम्मेलन दर्शन से मुकुंद दोनों प्रेम सहित श्री कृष्ण चरित्र विषय एक गान करने लगे। जब मुकुंद जो वहां पर थे तो उन्होंने देखे जब दोनों वैष्णवों की समागम हुए और ये अद्भुत वैष्णव सन्यासी के आगमन हुए, तो वैष्णवों के मिलन से आनंदित होके एक कृष्ण विषय गान गाने लगे। मुकुंद जी ने गाइते लागेला अति प्रेमेर सहित, जेई मात्र सुनिलेन मुकुंदेर गीते, पड़िला ईश्वरपुरी ढली पृथ्वीते, नयनर जलयंत नहीं कताहान, पुनः पुनः बाड़े प्रेम धाराय पयान, आस्ते व्यस्त दैत तुलिया निज कोले, सिंचित हईल अंग नयनेर जले, संवरण नहे प्रेम पुनः पुनः बाड़े, संत से मुकुंद उच्च करी श्लोक पड़े,
देखिया वैष्णव सब प्रेमेर विकार, अतुल आनंद मने जन्मिला सबार। पाछे सबे चिनिलेन श्री ঈশ্বর पुरी, प्रेम देखि सबई संगरे हरि हरि। এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে, अलक्षित बोले न चिनिते केह नारे। जब मुकुंद जी ने जब गाने लगे प्रेम के साथ भागवत से, तो इस इतना सुनते ही भगवान कृष्ण के गुण और रूपों की, है ना, लीलाओं को सुनते ही ईश्वरपुरी पाद पर ढोलने लगे। उनमें भाव उत्पन्न होने लगे। अपने को छिपा के रख रहे थे, उनके वेशभूषा भी दूसरी तरफ थे, मैंने कोई इसको पहचान ना पाए, और कोशिश कर रहे थे जो कोई ना जान पाए, और अपना परिचय भी नहीं प्रदान किया। किंतु मुकुंद तो बुद्धिमान थे, सोचे ये तो कोई बहुत बड़े वैष्णव है, तो वैष्णवों की संग वैष्णवों की कोई भावनाओं को जानना है, तो भाई भगवान कृष्ण की कथा की व्यक्त हो, कृष्ण कीर्तन हो, तो फिर वैष्णव अपने आप परिचय प्रदान हो ही जाएगा। तो जब भी वो गाने लगे प्रेम के साथ, इतना सुनने मात्र से ईश्वरपुरी पाद के शरीरों में पुलक आदि अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगे, और भावावेश में वो मिट्टी पे, धरती पे गिर पड़े, है ना। जेई मात्र सुनी लेना मुकुंदेर गीते, पड़िला ईश्वरपुरी ढली पृथ्वीते। धरती पे गिर पड़े भावावेश में, भाव से आप्लावित होके। नयन रे जले अंत नाही कथाहान, पुनः पुनः बड़े प्रेम धारा रपयान। और फिर आंखों से अश्रु विसर्जन करने लगे, तो रोने लगे, और रोने को उन्होंने कोशिश कर रहे होंगे कि भाई सब लोग देखेंगे और जान जाएंगे, तो जबरदस्ती कर रहे थे जो ना रोए, और अपने को स्थिर रखने के प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कृष्ण की कीर्तन को सुन के और अपने को स्थिर ना रख पाए। एक तो धरती पे गिर पड़े और फिर रोने लगे, है ना, और खूब जोर रोने लगे, और रोना बंद नहीं कर पा रहे थे। पुनः पुनः बड़े प्रेम धारा रोपायान, आस्ते व्यस्ते अद्वैत तुलिया निज कोले, सिंचित हुई अंग नयन। तो जब गिर पड़े धरती के ऊपर, तब अदिति ठाकुर तो सेवा कर, अदिति ठाकुर वहां पर पहुंचे, जल्दी जल्दी उनको उठाए, है ना, आस्ते उठा के अपनी गोद में उनको बैठा लिए, है ना। और अदिति ठाकुर की जो गोद है वो ईश्वरपुरी पाद की आंखों से अश्रु से सिक्त हो गई, भीग गई। सिंचित हईल अंग नयन रे चले, सम्मरण नहे प्रेम पुनः पुनः बढ़े, संतोषे मुकुंद उच्च करी श्लोक पढ़े, है ना। तो जितना गा रहे थे, तो अपने को संभाल नहीं पा रहे थे, और भावनाओं को कैसे भी करके रोक नहीं पा रहे थे, इसमें 80-81 पद है ना। तो उनका प्रेम संवरित ना होकर पुनः पुनः बढ़ता ही जा रहा था। आनंद पूर्वक मुकुंद उच्च शेर से श्लोक पढ़ने लगे। तो फिर मुकुंद जी ने देखे, जब ये स्वाभाविक वैष्णव जनों की समागम हो और प्रेमी भक्त वैष्णवों के आगमन हो और उनकी भावों की प्रकाश हो, तो स्वाभाविक है मुकुंद जी ने और जोर जोर श्लोक के उच्चारण करने लगे, भागवत के श्लोक के उच्चारण और जोर जोर करने। देखिया वैष्णव से प्रेमेर विकार, अतुल आनंद मने जन्मिल सबार। तो ऐसे अद्भुत वैष्णव के अद्भुत प्रेम को देख के सब स्तंभित थे और अचंभित थे, और ऐसे प्रेमों के विकार बहुत दिनों तक वैष्णव जनों ने नहीं देखे थे। तो देख के सबों की अतुल आनंद उत्पन्न हुआ, अपार आनंद सब प्राप्त हुई, है ना। ये प्रेमी भक्त की प्रेमों की उद्गार, है ना, उनके श्रीमुख से कुछ सुनना, उनके शरीरों के अष्टसात्विक विकार को देखना, तो ये भी बहुत भाग्य से दर्शन मिलते हैं वैष्णवों की, और वो भी प्रेमी वैष्णव जनों के, और श्री ईश्वरपुरी पाद के जैसे महान वैष्णवों की। तो सबों को अपार आनंद हुई, वहां उपस्थित समस्त वैष्णव जनों में अपार आनंद होने लगे। पाछे सबे चीनी लेन श्री ईश्वरपुरी, प्रेमे देखी सबे संगरे हरि हरि। बाद में सबों को पता चला ये तो स्वयं ईश्वरपुरी है, श्री माधवेंद्र पुरी पाद के
शिष्य श्रील ईश्वरपुरीपाद है। तो सब हरित ध्वनि देने लगे और सब अपने धन्य धन्य करने लगे, धन्य हो ऐसे धरती जहाँ ऐसे माधवेंद्र पुरीपाद तथा श्रील ईश्वरपुरीपाद के जैसे वैष्णव भी इस संसार में है, और धन्य धन्य है आपने उनके गुरुदेव की है, और उनके ऐसे 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 उनके शिष्य जो कृष्ण प्रेम को अपने हृदय में धारण करके सर्वत्र संसार में विचरण कर रहे हैं। यही मत ईश्वरपुरी नवद्वीपपुरे अलक्षित बोले न चिरित के होनारे। तो ये तो लीला हुई ईश्वरपुरी पाद अद्वैत ठाकुर के, और फिर अपने अलक्षित वेश में, ऐसे गुप्त वेश में छिपे हुए पूरे नवद्वीप में घूमने लगे। कोई उसको पहचान नहीं पाए कि महान वैष्णव और ईश्वरपुरी पाद इस नवद्वीप धामों में आए। तो बाकी लोगों को तो पता ही नहीं है। थोड़ी बहुत जो वैष्णव थे अद्वैत ठाकुर के सभा में, अद्वैत ठाकुर जान पाए मुकुंद जी, और थोड़ा बहुत वैष्णव समझ पाए ईश्वरपुरी पाद। बाकी ईश्वरपुरी पाद बाकी तो कोई कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो उनकी वेशभूषा भी ऐसी थे और अपने को छिपाना चाहते थे, और कभी तो अपने बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, ना बोलते थे बाकी समाजों में, संसारों में और लोग के समागम में। तो फिर कोई नहीं पहचान पाया। जैसे अलक्षित वेश में ईश्वरपुरीपाद नवद्वीप धामों में घूमने लगे। दैवे एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर पढ़ाइया आइसेन आपनार घर, पथे देखा हईल ईश्वरपुरी सने, भृत्त देखी प्रभु नमस्करिला आपने, अति अनार वचनीय ठाकुर सुंदर, सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर, यद्यपि ताहार मर्म केह नहीं जाने, तथापि साधव वेश करे देखी सर्वजने, चाहे न ईश्वरपुरी प्रभुर शरीर, सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर, जिज्ञासेन तुम्हार की नाम विप्रपर, की पुथि पढ़ाओ पढ़ो कौन स्थाने घर, शेषे सभे बलिलेन निमाई पंडित, तुमी से बलिया बड़ो हईला हरषित, भिक्षा निमंत्रण प्रभु करिलेन ताने, महादरे गृहे लई चलिला आपने, कृष्णेर नैवेद्य सची करिलेन गिया, भिक्षा करी विष्णु गृहे बसिला आसिया, कृष्णेर प्रस्तावे सब कहिते लागिला, कहिते कृष्णेर कथा अवश्य हईला, अपूर्व प्रेमेर धारा देखिया संतोष, ना प्रकाशे अपना लोकेर दिन दोष। दैवे एक दिन प्रभु श्री गौर सुंदर पढ़ाइया आइसेन अपनार घर। तो दैव जोग में गौर सुंदर एक दिन पढ़ा, अपने शिष्य को पढ़ाने के बाद घरों के तरफ वापस आ रहे थे। तो रास्ते पे पथे देखा हुई ईश्वरपुरी सने, भृत्त देखी प्रभु नमस्करिला आपन। तो जब वापस आ रहे थे घर की तरफ, तब रास्ते पे दर्शन हुई, ईश्वरपुरी पाद से दर्शन मुलाकात मिले। तो अकस्मात मार्ग में ईश्वरपुरी के साथ मिलन हो गया। प्रभु ने अपना सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया। प्रभु ने अपना सेवक जानकर उन्हें नमस्कार किया। पथे देखा हुईला ईश्वरपुरी सने, भृत्त देखी प्रभु नमस्किरा करिला आपने, अति अनर्वचनीय ठाकुर सुंदर, सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर। तो अकस्मात मार्ग में दर्शन है। चतुर्थाश्रमी के दर्शन से गृहस्थ के अभिवादन विधि धर्मशास्त्र में विहित है। श्री गौरसुंदर ने गृहस्थ ब्राह्मण अभिमान से यथाविधि वैष्णव सन्यासी को नमस्कार किया। श्री गौरसुंदर ने चतुर्दश भुवनपति होने पर भी एवं श्री ईश्वरपुरी से परवर्ती समय में दीक्षा ग्रहण लीला का अभिनय करने पर भी स्वरूप विचार से श्री ईश्वरपुरी श्री गौरसुंदर का ही एक भृत्य मात्र है। तो ये ईश्वरपुरी पाद और
श्रील माधवेंद्र पुरीपाद और हमारे संप्रदाय जितने भी आचार्य हैं, ये ठीक है, आचार्य है, गुरुवर्ग है, किंतु भगवान कृष्ण के सामने तो सब कृष्ण के सेवक ही है ना। कृष्ण की, भगवान कृष्ण कृपा बस, दया बस, अपने को माता पिता भी, किसी को माता पिता मानते हैं, किसी को भाई मानते हैं, किसी के संबंधी मानते हैं, तो सब ये मानने के होने से क्या, इससे भगवान से बड़े थोड़ी हो। भगवान ये सबों के हृदय में एक ही भावना रहते हैं। ये भगवान कृष्ण करुणा बस हम सबों को इतने स्थान दिए और ज्ञाति और सजन बनाए और सम्मानित किए, और हम कृष्ण के अभिभावक हैं, किंतु हम हृदय में मानते थे जहाँ हम सब दास है, कृष्ण के किंकर है। जहाँ तक बलराम जी की बात है, लक्ष्मी जी भी ऐसे वर्णन करते थे, जसोदा मैया और नंद बाबा भी ऐसे ही वर्णन किए। इससे पहले हमने अध्याय में पढ़े ना, जो चैतन्य चरितामृत के, तो सब अपने को किंकर तथा सेवक मानते थे। तो यहाँ पर भी वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जे दर्शन तो हुई है ना, दर्शन हो गया, और भृत्य देखी प्रभु नमस्करिला आपने अति अनर्वचन पथे देखा हुईला ईश्वरपुरी सने भृत्य देखी प्रभु नमस्करिला आपने। तो ईश्वरपुरी बात को उन्होंने दर्शन किए तो जान तो पाई जे उनके पार्षद है, सेवक जन है, महाप्रभु गौर लीला करने आए, तो अपने साथ भी अपने पार्षद जनों भी तरह और जगह में जन्म ग्रहण किए। कोई तो गुरुवर के नाम से है, कोई पिता माता के रूप में, कोई भाई हैं, बड़े भाई हैं, है ना, तो कोई ज्ञाति सजन आदि से है, तो सब तो भगवान कृष्ण के तथा गौर सुंदर की सेवक की तो है। तो इसीलिए यहाँ पर भृत्य शब्द व्यवहार हुई। देखते हैं ईश्वरपुरी पाठ को, देखते उन्होंने नमस्कार किया। हाँ, एक तरह से नमस्कार और भी हुए, यहाँ पर वर्णन है ये गौर सुंदर के समय गृहस्थ ब्राह्मण है और ये सन्यासी व्यक्ति, ईश्वरपुरी पाठ सन्यासी के वेश में। तो स्वाभाविक गृहस्थ जन किसी सन्यासी को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, वे हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ऐसी नमस्कार हुई और प्रणाम भी हुए। तो उससे बाद देखते हैं ईश्वरपुरी पाठ देखने लगे प्रभु को, गौर सुंदर को। अति अनर्वचनीय ठाकुर सुंदर सर्वमते सर्व विलक्षण गुणधर। अति अनर्वचनीय, गौर सुंदर की जो रूप है वो तो अनर्वचनीय रूप था, अनर्वचनीय रूप था और अद्भुत सुंदर रूप है उनकी। तो ये देख के ठाकुर श्री गौर सुंदर का स्वरूप अनिर्वचनीय सुंदर एवं सब प्रकार से सभी विलक्षण गुणों के आलय थे। यद्यपि उनके स्वरूप तथ्य को कोई भी नहीं जानता है, तथापि सब लोग उनको देखकर आनंदित होते थे, है ना। चाहे न ईश्वरपुरी प्रभुर शरीर सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर। ईश्वरपुरी पाठ देखने लगे भगवान को, गौर सुंदर को, जे चाहे न ईश्वरपुरी प्रभुर शरीर, प्रभु को दर्शन करने लगे। सिद्ध पुरुषेर प्राय परम गंभीर, सिद्ध पुरुषेर, ईश्वरपुरी ने प्रभु की ओर देखकर उन्हें सिद्ध पुरुष के समान परम गंभीर देखा। सिद्ध पुरुष के समान, सिद्ध पुरुषेर प्राय महाभागवत तुल्य है। प्राय शब्द से इस प्रकार ना समझे कि श्री गौर सुंदर का दर्शन करके पुरीपाद को उनमें मात्र सिद्ध पुरुष रूप से भी धारणा नहीं हुए। उन्होंने प्रभु को सिद्ध पुरुष वैसी उपास्य वस्तु रूप से ही समझ लिया था एवं भक्तभाव अंगीकारकारी रूप से प्रभु भी सिद्ध पुरुष सदृश दृष्ट होते थे। तो ईश्वरपुरी पाठ तो गौर सुंदर के भाई सेवक अपने पार्षदों में से हैं और आने वाले दिनों में गुरुदेव आचार्य भी गुरु बनेंगे उनके। तो देख के आपने प्रभु को, गौर सुंदर को समझ गए थे और उनके शरीर जो भाई इतनी गंभीर है और सिद्ध पुरुष के तरह है। तो स्वाभाविक मन में प्रश्न है, जैसे नहीं जानते एक दूसरे को, तो जिज्ञासा ने तुम्हारो की नाम विप्र की पुथी पढ़ाओ पढ़ो कौन स्थाने घर। हे विप्र, हे ब्राह्मण, आपका नाम क्या है और क्या शास्त्र पढ़ते हो या पढ़ाते हो और घर आपकी कहाँ पर है। शेषे सभे बोले निमायो पंडित। जब ऐसे पूछे तो गौर सुंदर ने अपने परिचय प्रदान किए, मेरे है ना, शेषे सभे बोले निमायो पंडित। ईश्वरपुरी ने पूछा विप्रभर आपका क्या नाम है, कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं और आपका घर कहाँ है। उन्होंने केवल यही कहा
मैं निमाय पंडित हूँ। गौर सुंदर ने अपने परिचय पर, जब मैं निमाय पंडित हूँ, तुम्हें से बढ़िया बड़ो हीला और रसिक। और जब उन्होंने कहा जब मैं निमाय पंडित हूँ, तब ईश्वर पुरीपाद ने हर्षित होकर कहा आप ही वही हैं। तो निमाय पंडित के नाम तो पूरे नवद्वीप में सब लोग जानते थे जो निमाय पंडित कौन है ना। और ईश्वर पुरीपाद तो जानते ही थे, है ना। भगवान छिप जाए और बाकी सामान्य जनों से छिप के भी लीला करे, किंतु भक्तों से कैसे छिपे रहेंगे। अद्वैत ठाकुर, माधवेंद्र पुरीपाद, ईश्वर पुरीपाद ऐसे महान वैष्णवों के सामने कैसे छिपे रहे। तो जब उन्होंने कहा जब मैं निमाय पंडित हूँ, इतना सुनते ईश्वर पुरीपाद, अच्छा आप निमाय पंडित हो, है ना। ईश्वर पुरीपाद भी तो ढूंढ रहे थे, जब मैं नवद्वीप आया हूँ, मैं भी तो देखूं भगवान कैसे प्रकट हुए और देखने में कैसे सुंदरता है। तो अलग से वेश में छिप के घूम रहे थे, किंतु मनों में तो अभिलाषा थी जे कब दर्शन होगी गौर सुंदर की, और कहाँ जाके मैं दर्शन कर पाऊंगा। तो अलग सिद्ध में दैव जोग में रास्ते पे तो मिल ही गए। तो जब भी उन्होंने परिचय दिया जे मैं निमाय पंडित हूँ, इतना सुनते ईश्वर पुरीपाद कहते ओ आप ही निमाय पंडित हो, आप ही निमाय पंडित हो। और फिर आगे कहने लगे तुम्ही से बोलिया बड़ो हीला हर्षित आनंदित है। भिक्षा निमंत्रण प्रभु करिले न ताने, महादरे गृह लई चली लया अपने। तो जैसे बातचीत हुई तो गौर सुंदर अपने घरों में भिक्षा पाने के लिए, भोजन कराने के लिए ईश्वर पुरीपाद से अनुरोध किए और आदर के साथ अपने घरों में लेके चलने, घर के तरफ लेके चलने लगे। कृष्णेर नई विद्य सची करिले न गिया, भिक्षा करी विष्णु गृहे बसिलाया सिया। तो माता सची ने कृष्ण नैवेद्य तैयार किया तथा श्री पुरीपाद भोजन करके श्री विष्णु गृह में आकर बैठ गए। तो भगवान के भोग बनाए सची माता ने, अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को निवेदन किए और प्रसाद खिलाए ईश्वर पुरीपाद को आदर के साथ। तो प्रसाद पाने के बाद, भिक्षा पाने के बाद ईश्वर पुरीपाद जहाँ पर भगवान विष्णु के विग्रह रखे उस घरों में जाके बैठे हैं और फिर कहने लगे कृष्णेर प्रस्तावे सब कहिते लागिला, कहिते कृष्णेर कथा अब सहिला, अपूर्व प्रेमेर धारा देखिया संतोष, ना प्रकाशे आपना लोकेर दिनो दोष। ईश्वर पुरीपाद सची द्वारा प्राप्ति कृष्ण प्रसाद की भिक्षा स्वरूप से ग्रहण करके सची भवन स्थित विष्णु मंदिर में जाकर बैठ गए। श्री ईश्वर पुरीपाद कृष्ण कथा कीर्तन करने लगे और कृष्ण कथा कहते कहते प्रेमाविष्ट हो गए। आप वैष्णव कहाँ पर वर्णन अपनी कथा को शुरू, जहाँ भक्त है, जहाँ भगवान है। तो देखिए जहाँ तो स्वयं गौर सुंदर है और उनके सची माता की घर है, तो वहां पर ईश्वर पुरीपाद कृष्ण कथा शुरुआत किए, कहने लगे कृष्ण कथा। अपूर्व प्रेमेर धारा दिखिया संतोष, ना प्रकाशे आपना लोकेर देनु दोष। तो उनके अपूर्व प्रेमाश्रु धारा देखकर प्रभु की बड़ा संतोष हुआ, परंतु लोगों के दुर्भाग्य के कारण महाप्रभु ने अपने भाव को प्रकाशित नहीं किया। महाप्रभु छिप के रखे, नहीं किया प्रकाश। बहुत आनंदित हुए ऐसे वैष्णवों के दर्शन करके और अपने प्रिय जनों की, है ना, पार्षद जनों के दर्शन करके, किंतु महाप्रभु छिप के रहे, ना उन्होंने किसी को समझने नहीं दिया। गोपीनाथ आचार्य जी को गृह में कृष्ण कथा रंगे ईश्वर पुरीपाद की अवस्थान। मास कथ गोपीनाथ आचार्य रो घरे, रहिला ईश्वर पुरी नवद्वीप परे। कुछ महीने तक गोपीनाथ आचार्य को घरों में ईश्वर पुरीपाद रहने लगे। सबे बड़े उल्लसित देखिते ताहाने, प्रभु देखिते नित्य चले नयापने। सब जितने भी वैष्णव थे नवद्वीप में सब बहुत आनंदित है। इन महान वैष्णवों के दर्शन करने के लिए सब जाते थे और प्रभु गौर सुंदर भी देखिते नित्य चले न अपने, ईश्वर पुरीपाद को दर्शन करने के लिए रोज जाते थे। गदाधर पंडितेर देखी प्रेम जल, बड़ प्रीति बासेता ने वैष्णव सकल। गदाधर पंडित बचपन से
कृष्ण भक्त थे और उनकी बहुत आदर करते थे और सब वैष्णव बहुत प्रेम प्रीति रखते थे गदाधर पंडित के प्रति। गदाधर पंडितेर देखी प्रेम जल है ना, बड़ प्रीति बासे ताने वैष्णव सकल। शिशु हईते संसारे विरक्त बड़ मने, ईश्वर पुरियो स्नेह करे न ताहने। बचपन से बाल्यकाल से गदाधर पंडित विरक्त थे संसार के प्रति, भोग विलास के प्रति, और वैष्णव जनों के साथ संग करते थे, कथा कीर्तन करते थे, सुनते थे और विह्वल होके अश्रु विसर्जन करते थे। तो सब वैष्णव उनको बहुत प्रेम करते थे। ईश्वरपुरी पाद ने भी गदाधर पंडित के प्रति अद्भुत स्नेह प्रकट किए। गदाधर पंडितेर आपनार कृत्य, पुथि पढ़ाए नाम कृष्ण लीला अमृत। पढ़ाइया पढ़िया ठाकुर संध्या काले, ईश्वरपुरी रे नमस्करी बारे चले। गदाधर पंडितेर आपनार कृत्य, पुथि पढ़ायन नाम कृष्ण लीलामृत। तो ईश्वरपुरी पाद ग्रंथ रचना किए थे, उसके नाम था श्री कृष्ण लीलामृत। श्री कृष्ण लीलामृत। ईश्वरपुरी गदाधर पंडित को स्वरचित श्री कृष्ण लीलामृत नामक ग्रंथ पढ़ाने लगे। पढ़ाइया पढ़िया ठाकुर संध्या काले, ईश्वरपुरी रे नमस्करी बारे चले। एक तो गंगादास पंडित के टोलों में खुद पढ़े और फिर अपने छात्र शिष्य जनों को पढ़ाए, और ये सब पढ़े और पढ़ाने के बाद गौर सुंदर संध्या के समय ईश्वरपुरी पाद के दर्शन के अभिलाषा के लिए वहां पर पधारे। ईश्वरपुरी रे नमस्करी बारे चले। प्रभु देखी ईश्वरपुरी हर्षित, प्रभु है ना जाने तभु बड़ प्रीत। तो ठाकुर भी अध्यापन एवं अध्ययन करके सायंकाल ईश्वरपुरी को नमस्कार करने के लिए जाते थे। प्रभु को देखकर ईश्वरपुरी अति प्रसन्न होते। उनको भगवान रूप में ना जानने पर भी उनसे बड़ी प्रीति करते थे। ईश्वरपुरी पाद को नहीं समझ अभी पता जी ये गौर सुंदर है, कृष्ण है स्वयं, किंतु ना जानने से कृष्ण छिपके भी रहे तो कृष्ण दर्शन होने से तो कम से कम भक्त को तो आनंद होते ही है, तो महा आनंदित होते ईश्वरपुरी पाद, है ना। और हासिया बोले न तुमी परम पंडित, आमी पुथि करियाछि कृष्णेर चरित। सकल बलिबा कथा थाके कौन दोष, इहाते आमारो बड़ो परम संतोष। तो हंसते हुए ईश्वरपुरी बात कहने लगे, आप तो बहुत परम पंडित हो, निमाई पंडित हो, सारे संसार में आप विख्यात हो। तो मैंने एक पोथी, एक शास्त्र रचना किया भगवान कृष्ण के चरित्र के ऊपर, ये कृष्ण लीलामृत। सकल बलिबा कथा थाके कौन दोष। तो आप इनका थोड़ा सा इसको पढ़ के देख लीजिए, और कोई गलती है इसमें, कोई त्रुटि है तो आप बता दीजिएगा। यह ते हमारो बड़ो परम संतोष, और मेरे को मैं बहुत आनंद प्राप्त करूंगा कुछ आप इसमें गलती और मेरे को सुधार देंगे तो। प्रभु बोले भक्त वाक्य कृष्णेर वर्णन, इहाते जे दोष देखे सही बापी जन। गौर सुंदर बोलने लगे, कोई भक्त ने कोई कुछ रचना किए, भगवान कृष्ण के भक्त कुछ रचना करते हैं तो वो तो बिल्कुल ठीक ही होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होते। कोई उसमें गलती देखते हैं तो यहाँ पे जो दोष देखे सही पापी जन, जो उसमें गलती देखेंगे वो पापी व्यक्ति है। भगवान के भक्त की जो भक्त कुछ लिखते हैं, कुछ बोलते हैं, उसमें कोई दोष नहीं हो सकता, है ना। वो प्रेम की उद्गार होती है और वो बिल्कुल ठीक होती है, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। कोई उसमें गलती देखते हैं तो पापी व्यक्ति है। भक्तेर कवि तजेते मते केन नई, सर्वथा कृष्णेर प्रीति ताहाते निश्चय। भक्त की जो भक्त कोई कविता लिखते, भाई भक्त की जो लिखनी है, कुछ लिखते हैं तो उसमें जेते मते केन नई, जैसा भी प्रकार वो लिखते हैं, मानो कि किस भाषा से लिखते हैं, कैसे भी छंद हो, लय ताल बेशक ना भी हो, अलंकार आदि में हो सकता है उसमें गलती भी हो, किंतु सर्वथा कृष्ण प्रीति ताहाते निश्चय। किंतु वो उस लिखने में भगवान कृष्ण बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कृष्ण को खुश आनंदित करने के लिए कृष्ण प्रेम की वजह से ऐसा रचना करते हैं। रचना करते समय हो सकते उसमें अलंकार छंद आदि की बेशक त्रुटि रह जाए, किंतु उसमें कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं। मूर्ख बोले विष्णाई, विष्णवे बोले धीर,
दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण वीर। फिर एक उदाहरण उन्हें वर्णन के, जो मूर्ख विष्णाय और बुद्धिमान विष्णु वे कहता है, परंतु वीर श्री कृष्ण दोनों ही वाक्य को समान भाव से ग्रहण करते हैं, है ना। भक्तों का कवित्व चाहे जिस प्रकार का भी क्यों न हो, निश्चय ही उसमें श्री कृष्ण प्रीति होंगे। मूर्ख विष्णायों और बुद्धिमान विष्णुवे कहता है। मूर्ख व्यक्ति तो विष्णायों कहते हैं, है ना, और जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो विष्णुवे कहते हैं, विष्णुवे कहते हैं। तो मूर्ख लोग ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते बेचारा, और उतना शास्त्र वास्त्र उतना जानते नहीं है, तो उन्होंने विष्णु को विष्णायो कह लेते हैं, और जो बुद्धिमान लोग वो विष्णुवे कहते हैं। परंतु वीर श्री कृष्ण दोनों ही वाक्यों को समान भाव से ग्रहण करते। भगवान ग्रहण करते समय थोड़ी देखते जब मूर्ख ने मेरे को विष्णायो कहा तो उनको कृपा नहीं करूंगा, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो विष्णु भी कहा उसको कृपा करूंगा। तो भगवान तो भाव को देखते हैं, भावग्राही जनार्दन है। तो व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की मूर्खता व पंडिताई नहीं देखते हैं, सिर्फ भाव को ग्रहण करते हैं। महाप्रभु कहने लगे, दुई वाक्य परिग्रह करे कृष्ण भी तथाई मूर्ख बदति विष्णायो धीर बदति विष्णुवे उभयस्तो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। मूर्ख व्यक्ति विष्णायो कहते हैं, और जो धीर, जो पंडित व्यक्ति विष्णुवे कहते हैं। उभयस्तु समम पुण्यम, दोनों वर्णन पुण्य है ना। और भगवान कृष्ण भावग्राही जनार्दन उनकी भावनाओं को ग्रहण करते हैं, अर्थ को नहीं देखते, अर्थ को नहीं देखते। इहाते जे दोष देखे तहार से दोष, भक्तेर वर्णना मात्र कृष्णेर संतोष। भक्त जो भी वर्णना करते हैं उससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, उसमें कोई दोष दिखना नहीं चाहिए। जो दोष देखते हैं वो पापी व्यक्ति है। अतएव तुम्हार से प्रेमेर वर्णन, इहाते दोषी वेक कौन साहसिक जन। आप तो प्रेममय, आपके हृदय में तो कृष्ण प्रेम है, आपने कोई कुछ वर्णन की रचना किए तो उसमें दोष कैसे हो सकता है? और इसके दोष कौन दिखा सकते, कौन ऐसा किसकी साहस होगा? सुनिया ईश्वरपुरी प्रभुर उत्तर, अमृत सिंचित हईल सर्व कलेवर। प्रभु की बात सुन के ईश्वरपुरी पाद मानो कि जिसे पूरे शरीरों में अमृत के सिंचन कर दिए किसी ने, बहुत आनंदित होया। तभी भी हंसते हुए कहने लगे, तुम्हार दोष नाई अवश्य बलिबा दोष थाके जई ठाई, यही मत प्रतिदिन प्रभु। तो प्रभु ईश्वरपुरी पद हंसते कहे, ठीक है आप तो नहीं कहेंगे, किंतु मेरी एक अनुरोध है, अवश्य बलिबा दोष थाके जई ठाई, आप पढ़ लीजिए इस ग्रंथ को, और कहीं कोई गलती हो तो आप, कोई दोष है, त्रुटि है तो अवश्य आप बता दीजिए, है ना। यही मत प्रतिदिन प्रभुतान संगे, विचार करे न दुई चारि दंड रंगे। तो रोज गौर सुंदर आते थे ईश्वरपुरी पाद, और ईश्वरपुरी पाद भी अपेक्षा करते थे, है ना, दर्शन करने के। भक्त भगवान या भगवान भक्त के बिना कैसे रह सकते? ना भगवान रह सकते भक्त के बिना, और ना भक्त रह सकते भगवान को देखे बिना। तो महाप्रभु खुद जाते थे रोज पढ़ाने, और पढ़ने के बाद और ईश्वरपुरी पाद अपेक्षा करते थे पूरे दिन, कब आएंगे निमाई पंडित, है ना, कब दर्शन होगी। विचार और रोज मिलते थे, और दोनों ने साथ साथ आलोचना करते थे, भगवान कृष्ण की कथा होते थे। एक दिन प्रभुतान कवि तो सुनिया, हासी दुसी लेन धातु ना लागे बोलिया। प्रभु बोले ये धातु आत्मनिपदी नाई, बोलिया चलीला प्रभु आपन आलय। एक दिन प्रभुतान कवित्व सुनिया, तो कुछ कोई श्लोक या वर्णन हो रहे थे, तो महाप्रभु हंसते हुए कहने लगे, हासी दुसी लेन धातु ना लगे बोलिया। तो गौर सुंदर कहने लगे, जे इसमें थोड़ा गलती है ना, धातु की गलतियां हैं, त्रुटि हैं, धातु की त्रुटियां हैं। प्रभु ने कहा यह धातु आत्मनिपदी नहीं है। इतना कहकर प्रभु अपने घर चले गए। तो ईश्वरपुरी पाद फिर आगे
ईश्वर पुरी ओ सर्व शास्त्रित पंडित विद्यारस विचारे ओ बड़ हर्षित प्रभु गले से ही धातु करे न विचार सिद्धांत करे न तही अशेष प्रकार। ईश्वर पुरी बात भी अशेष पंडित व्यक्ति थे और सब शास्त्र जानते थे अच्छे तरह से। तो जब महाप्रभु ऐसे बोल के घर चले गए तो ईश्वर पुरी बात सोचने लगे जी जो निमाई पंडित बता के गए धातु के ऊपर सचमुच ठीक है क्या। तो उन्होंने उनके पढ़ने लगे और समझने के प्रयत्न करे। सेई धातु करे न आत्म नेपदी नाम आर दिने प्रभु गेले करे न बाखान जे धातु परमस्पदी बलि गेला तुमी ताहा एई साधिलो आत्म नेपदिया। तो प्रभु के चले जाने पर उन्होंने उस धातु पर विचार किया और अशेष प्रकार से विचार करके सिद्धांत करने लगे। आखिर में उन्होंने उस धातु को आत्मनिपेदी रूप से ही स्थिर किया। दूसरे दिन जब प्रभु उनके पास आए तो उन्होंने उसका व्याख्यान करते हुए क्या जिस धातु को आप परेशपदी कह गए थे उसे मैंने आत्मनिपेदी रूप से सिद्ध किया है। तो ईश्वरपुरी के व्याख्यान को सुनकर प्रभु परम प्रसन्न हुए एवं अपने सेवक के जय कराने के निमित्त और कोई दोष नहीं निकाले, है ना। व्याख्यान सुनिया प्रभु परम संतोष भृत जय निमित्त ना देन आर दोष। तो महाप्रभु ने सोचे नहीं और दोष नहीं निकालूंगा इस शास्त्र में और ठीक नहीं है। अपने सेवकों की बड़ाई हो, है ना, अपने पार्षदों की बड़ाई हो। भगवान हमेशा चाहते हैं ना जो अपने भक्त अपने जनों की मान आगे बढ़े। सर्वकाल प्रभु बड़ा ये न भृत जय यही तान स्वभाव सकले वेद। सारे वेद सारे शास्त्र है भगवान अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं और भक्त की जसगान बढ़े तो उनके लिए हर प्रयत्न करते हैं, है ना, और भक्त के सम्मान आदि प्रदान ज्यादा करते हैं। कभी कभी अपने को पीछे धकेल के पीछे लाते हैं भगवान और पीछे छिपा के भी भक्त को आगे करा के उनकी मान बढ़ाते। उदाहरण के तौर पर भगवान शिव को जहर पीने के लिए जब दिए जो विष उगे समुद्र मंथन में तो खुद पी सकते थे, भगवान सक्षम थे, किंतु खुद ना पी के भगवान शंभु के जस बढ़ाने के लिए उनको पीने के लिए दे। तो सारे शास्त्रों वेदों में ये इंगित है भगवान आप अपने भक्त को मान बढ़ाते हैं। आछिला ईश्वरपुरी यही मत कत दिन विद्या रंग संगे आछिला ईश्वरपुरी गौरचंद्र संगे। कितने दिन तक महीने तक नवद्वीप धाम में विराजमान रहे ईश्वरपुरी पाद और गौर सुंदर के साथ ऐसे विद्या रसों से लिप्त रहे। भक्ति रसे चंचल एकत्र नहीं स्थिति पर्यटने चलीला पवित्र करी छिति। तो भक्ति रस में आप्लावित प्रेम से तो एक जगह में तो टिकेंगे नहीं, तो इतना कुछ दिनों तक रह के श्री ईश्वरपुरी पाद आप घूमने के लिए वहां से चल पड़े। जे सुनो ये ईश्वरपुरी र पुण्य कथा तार बास आई कृष्ण पाद पद्म जथा जत प्रेम माधवेंद्र पुरी र शरीरे संतोष दिले न सब ईश्वर पुरी रे। पाइया गुरु र प्रेम कृष्ण र प्रसादे भ्रमे न ईश्वर पुरी अति निर्विरोधे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद जान वृंदावन दास तछुपद जुग गान। जे सुने ईश्वर पुरी र पुण्य कथा तार बास हाई कृष्ण पाद पद्म जथा। ईश्वरपुरी पाद की जो कथा सुनते हैं उनकी वासस्थान तो गोलोक होती है। संतोष दिले न सब ईश्वर माधवेंद्र पुरी पाद अपने शिष्य की सेवा से संतुष्ट होकर सारे प्रेम जो उन्होंने पूरे जीवन भर संचित किए थे वो सारे प्रेम अपने शिष्य को निछावर करके दिए थे। जत प्रेम माधवेंद्र पुरी रो शरीरे संतोष दिले न सब ईश्वर पुरी रे। पाइया गुरु रो प्रेम कृष्ण रो प्रसादे भ्रमे न ईश्वर पुरी अति निर्भर। अपने गुरुदेव से वो प्रेम प्राप्त करके श्रील ईश्वरपुरी पाद सर्वत्र पूरे संसार में निर्विरोध होकर घूमते थे और सबों को कृष्ण कथा तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करते थे।
शिलोश्वरपुरी पाद की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तचो प्रद जुगे गान। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जिनके जीवन है, ऐसे जीवन सर्वस्व उनके प्राण धन मानते हुए वृंदावन दास ठाकुर इस उन दोनों तचो पद जुगे गान, उनके चरणों में आश्रित होकर कुछ वर्णन करने के प्रयत्न करें। ऐसा करके इति श्री चैतन्य भागवते आदि खंडे श्रीमद ईश्वरपुरी मिलनम नाम 11 अध्याय समाप्ति। तो ऐसे करके ईश्वरपुरी पाद के मिलन गौरांग सुंदर के साथ नवद्वीप धामों में अध्याय समाप्त हो। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गो प्रेमानंद। तो किसी को कोई प्रश्न थे आज के, या कोई कुछ ऐड करना चाहते कर सकते प्लीज। हमने अध्याय समाप्त कर दिए हैं। कल फिर हम पढ़ेंगे अध्याय 12, जिसमें महाप्रभु की नगर भ्रमण, नवद्वीप धामों की जो भ्रमण है वो शुरू, वो लीला कल वर्णित होगी। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय, निताय गो प्रेमानंदी। हरि।